परिशिष्ट 1 गुरुदेव की आयु। गुरुदेव एक बहुकालीन संत थे। ये एक सर्वसामान्य तथ्य है, परंतु उनकी वास्तविक आयु क्या थी, ये उनके भक्तों के बीच सदैव जिज्ञासा का विषय बना रहा। भक्तों द्वारा गुरुदेव से इस संबंध में जब भी कुछ पूछा गया, वे ये कहकर बात को टाल दिया करते थे कि साधु की उम्र को नहीं, कार्य या व्यक्तित्व को देखा जाना चाहिए। तथापि अनेक अवसरों पर उन्होंने अपने भक्तों के समक्ष कतिपय ऐतिहासिक घटनाओं अथवा अपने संस्मरणों की ऐसी बातें कही हैं जिनके आधार पर ये अनुमान लगता है कि उन्होंने 457 वर्ष की आयु में भौतिक शरीर छोड़ा। ये अनुमान निम्नांकित ऐतिहासिक तथ्यों तथा गुरुदेव के वचनों पर आधारित है। 1. श्री रामानंद संप्रदाय के संस्थापक श्री रामानंदाचार्य जी के 13 शिष्यों में श्री अनंतानंद जी तथा श्री कबीरदास जी शामिल थे। श्री रामानंदाचार्य जी के देहावसान पर श्री अनंतानंद जी गुरुगद्दी पर आसीन हुए। श्री अनंतानंद जी के भी 12 शिष्य थे, जिनमें श्री बालकृष्ण दास जी पयहारी तथा श्री नरहरिदास जी शामिल थे। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने ही गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज को अपनी शरण में लेकर संस्कारित किया और उन्हें अपना शिष्य बनाया। इसी तरह दूसरी ओर श्री नरहरिदास जी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपना शिष्य बनाया। इस प्रकार गुरुदेव और तुलसीदास जी समकालीन थे और उनके गुरुदेव परस्पर गुरु भाई थे। श्री अनंतानंद जी महाराज ने श्री बालकृष्ण दास जी महाराज को अपने जीवन काल में ही संवत 1534 में श्री रामानंदाचार्य मठ अर्थात श्री संप्रदाय मठ काशी का महंत नियुक्त कर दिया। उन दिनों तत्कालीन आमेर नरेश पृथ्वीराज सिंह कछवाहा जयपुर आमेर राज्य के राजा थे। वे नाथ संप्रदाय के गुरु श्री तारकनाथ जी के प्रभाव में आ गए और उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि आमेर राज्य में रहने वाले सभी साधु माथे पर केवल शैव मत का प्रतीक चिन्ह त्रिपुंड लगाएंगे। इसका वैष्णव मतावलंबी साधुओं द्वारा कड़ा विरोध किया गया, जो कि स्वाभाविक था। हालांकि रामानंदी साधुओं के विरोध के कारण आमेर नरेश ने कुछ समय पश्चात ये फरमान वापस ले लिया, परंतु नाथ साधुओं द्वारा राजा के उनके प्रति झुकाव का लाभ उठाकर वैष्णव साधुओं को तरह तरह से परेशान किया जाने लगा। नाथों के त्रास से मुक्ति दिलाने का रामानंदी साधुओं की गुहार पर श्री बालकृष्ण दास जी महाराज श्री संप्रदाय मठ काशी का प्रभार अपने गुरु भाई श्री नरहरिदास जी को सौंपकर गलता जी जयपुर पहुंच गए, जहां की नाथों का मुख्य अड्डा था। वहां उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करके नाथ संप्रदाय के मुखिया तारकनाथ जी सहित नाथ साधुओं को निशक्त कर दिया और उन्हें गलता जी छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए विवश कर दिया। श्री बालकृष्ण दास जी की तेजस्विता से प्रभावित होकर आमेर नरेश राज परिवार सहित उनके शिष्य बन गए। आमेर नरेश पृथ्वीराज सिंह का शासनकाल संवत 1559 से 1584 तक का रहा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि श्री पतित पावन जी भगवान इसी कालखंड में गलता जी पहुंचे होंगे। वे कब तक गलता जी में रहे, यह ज्ञात नहीं है। घर छोड़ने के बाद जब गुरुदेव ने बालक रामराव के रूप में नागा साधुओं की जमात का आश्रय लिया,
तब उनके स्वयं के कथनानुसार उनकी आयु लगभग 10 वर्ष की थी। तभी उन्हें जयपुर के निकट दौसा ग्राम में श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के दर्शन हुए और वहीं से वे उनके साथ गलताजी चले गए। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के गलताजी में व्यवस्थित हो जाने के उपरांत ही, अर्थात संवत 1559 से 1584 के बीच गुरुदेव वहां पहुंचे होंगे। 2 मई जून 1961 में उत्तराखंड यात्रा के दौरान नैनीताल में एक वार्तालाप के दौरान गुरुदेव ने अपनी शिष्या कुमुद बहन से कहा था, मेरे शरीर के रोम, चमड़ी, नाखून और बालों की जांच लेबोरेटरी में कराकर देखो। रिपोर्ट में यदि 400-500 साल पुराने हैं ऐसा न आवे तो ही आश्चर्य। 3 पुनः जून जुलाई 1961 में आसाम की यात्रा के दौरान गुरुदेव ने एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में कुमुद बहन से कहा, काशी, अयोध्या, चित्रकूट आदि स्थानों में जिस ढंग से मानस जी, कवितावली व विनय पत्रिका के पद गोस्वामी जी गाते थे, उस ढंग से गाने की परंपरा अब नहीं रह गई है। गोस्वामी जी बड़े ही अच्छे ढंग से व धीर लय में गाते थे। एक बार गोस्वामी गलताजी में श्री पतित पावन भगवान अर्थात श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के दर्शन के लिए पधारे थे। तब मानस की रचना हो चुकी थी। एक प्रति अपने साथ में हमेशा ही रखते थे। श्री पतित पावन भगवान की आज्ञानुसार मानस जी के कथा कीर्तन किए थे। संतों तथा अन्य लोगों को इतने पसंद आए कि उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से श्रोतागण आते थे और पूरा स्थान बिल्कुल खचाखच भर जाता था। बाद में उन्होंने मानस जी की एक प्रति श्री पतित पावन भगवान की सेवा में भी भिजवाई थी। एक अन्य प्रसंग में गुरुदेव ने कहा है, गोस्वामी जी तब गलताजी पहुंचे थे जब मान सिंह जयपुर आमेर के राजा थे। गुरुदेव के कथनानुसार मानस की कथा सुनने के लिए राजा मान सिंह प्रतिदिन सपरिवार आता था। नाभाजी भी तभी आए थे जब मान सिंह राजा था। बाद में दोनों को गोस्वामी की पदवी संत समाज में कीनरगढ़ के भंडारे में दी गई थी। सन 1966 में जब गुरुदेव राउरकेला में ठहरकर उड़ीसा राहत कार्य का संचालन कर रहे थे, तब एक बार उन्होंने अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा था, एक बार काशी में गोस्वामी जी के सामने रामलीला हो रही थी। तब मैं भी वहां पहुंचा हुआ था और देखी थी। 4 अक्टूबर-नवंबर 1969 में गुरुदेव जब गंभीर अस्वस्थता की हालत में मफतलाल हाउस पुणे में विश्राम कर रहे थे, तब वहां उनकी देखभाली के लिए मुंबई के चिकित्सक डॉक्टर बाबूभाई घेलानी को नियुक्त किया गया था। तभी गुरुदेव के जन्म दिवस कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को डॉक्टर घेलानी ने उनसे पूछा, बाबू, कोई कहता है कि आपके 150 वर्ष हो गए हैं, कोई 500 और कोई 1500 तक की बात करता है। आज कितने वर्ष हुए? गुरुदेव ने जवाब दिया, बाबू भाई, मैं कभी असत्य नहीं बोलता हूं। आज मुझे 56 वर्ष हुए, परंतु 56 के आगे क्या है, 1, 2, 3, 4 या 5, वो मैं कह नहीं सकता। बाकी 1500 वर्ष की बात तो गपाड़ा है। मैंने अकबर को देखा है, कबीर को देखा है, क्लाइव डुप्ले को भी देखा है, बाजीराव, नाना फडणवीस, लक्ष्मीबाई को देखा है। जो मरने के पहले मर चुका हो, उसकी उम्र क्या? उपरोक्त कथनों के संदर्भ में
निम्नांकित तथ्य ध्यान देने योग्य हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन काल संवत 1554 से 1680 तक का रहा है। उन्होंने मानस की रचना संवत 1633 अर्थात सन 1576 में पूर्ण की थी। गोस्वामी जी सम्राट अकबर के समकालीन थे। अकबर का शासनकाल संवत 1612 से 1661 के बीच, तदनुसार सन 1556 से 1605 के बीच रहा। जयपुर का राजा मान सिंह अकबर का सेनापति भी था। उसका राज्यकाल संवत 1645 से 1670 तक का रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गलताजी में जो प्रवचन श्री पतित पावन भगवान की पावन उपस्थिति में किए, वे मानस की रचना हो जाने के पश्चात अर्थात संवत 1633 के बाद ही किए गए होंगे। चूंकि इन प्रवचनों को सुनने राजा मानसिंह भी आया करता था, अतः ये उसके राज्यकाल के दौरान अर्थात संवत 1645 से 1670 के बीच, तदनुसार सन 1589 से 1614 के बीच ही हुए होंगे। उपर्युक्त घटनाओं और तथ्यों के आधार पर गुरुदेव द्वारा अपनी आयु के बारे में डॉक्टर घेलानी से जो बात कही गई, उस पर विचार करने से निम्नांकित निष्कर्ष निकलता है। 1. यदि 56 के आगे 5 का आंकड़ा लगाया जाए तो डॉक्टर घेलानी से वार्ता के वर्ष सन 1969 में अर्थात संवत 2025 में गुरुदेव की आयु 556 की हो चुकी थी। इस स्थिति में उनका जन्म संवत 1469 में हुआ होना चाहिए। चूंकि वे 10 वर्ष की आयु में घर छोड़कर गलताजी पहुंचे थे, अतः उनका श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के सानिध्य में गलताजी पहुंचने का वर्ष संवत 1479 होना चाहिए। ये निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि श्री बालकृष्ण दास जी महाराज स्वयं आमेर नरेश पृथ्वीराज सिंह के शासनकाल में अर्थात संवत 1559 से 1584 के बीच गलताजी पहुंचे थे। 2. यदि 56 के आगे 4 का अंक लगाया जाए तो सन 1969 में उनकी आयु 456 वर्ष की हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में उनका जन्म संवत 1569 में हुआ होना चाहिए और उनके गलताजी पहुंचने का वर्ष संवत 1579 होना चाहिए। ये गणना मान्य करने योग्य प्रतीत होती है, क्योंकि श्री पतित पावन जी भगवान तब तक गलताजी पधार कर वहां स्थिर हो चुके थे। ये अवधि आमेर नरेश पृथ्वीराज सिंह के शासनकाल से मेल खाती है। मानस की रचना संवत 1633 में पूर्ण हो चुकने के कारण यह भी स्वाभाविक है कि गलताजी में गोस्वामी जी के प्रवचनों में राजा मान सिंह, जिनका कि शासनकाल संवत 1645 से 1670 के बीच रहा, श्रोता के तौर पर उपस्थित रहे होंगे। तब तक गुरुदेव भी परिपक्व आयु के हो जाने के कारण उन्हें गोस्वामी जी के सरस प्रवचनों की मधुर स्मृति बनी रही। 3. यदि 56 के आगे 3 का आंकड़ा लगाया जाए तो सन 1969 में गुरुदेव की आयु 356 वर्ष और उनका जन्म संवत 1669 में हुआ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उनका गलताजी पहुंचने का वर्ष संवत 1679 होना चाहिए। ये गणना स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि तब राजा मान सिंह जीवित नहीं थे और इसीलिए गोस्वामी जी के श्रोताओं में उनकी मौजूदगी संभव नहीं थी।
गोस्वामी तुलसीदास जी भी तब अपनी आयु के 125 वर्ष पूर्ण करने के कारण ऐसी स्थिति में नहीं रहे होंगे कि गलताजी जाकर वहां मानस का प्रवचन कर सकें। अतः उपर्युक्त तथ्यों में ये निष्कर्ष निकलता है कि गुरुदेव का जन्म संवत 1569 अर्थात सन 1513 में कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को हुआ। इस प्रकार सन 1969 संवत 2025 की कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को उन्होंने अपनी आयु के 456 वर्ष पूर्ण कर लिए थे। इस अवधारणा की पुष्टि उनके द्वारा कुमुद बहन से जून 1961 में उत्तराखंड भ्रमण के दौरान कही गई इस बात से भी होती है कि यदि उनके नाखूनों, बालों आदि की जांच कराई जाए तो वे 400-500 साल पुराने होना पाए जाएंगे। अतः अप्रैल 1970 में जब वे साकेतवासी हुए तब उनकी आयु 457 वर्ष से कुछ अधिक की थी। उनका जन्म संवत 1569 सन 1513 निर्धारित हो जाने पर उनके द्वारा अपने जीवन काल में अकबर, मानसिंह और बाद के अन्य शासकों क्लाइव, डुप्ले, बाजीराव, नाना फडणवीस आदि तथा लक्ष्मीबाई को देखा जाना आश्चर्य की बात नहीं रह जाती। जय गुरुदेव।